नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान किया और इस सोच से किया होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कुछ लोगों को शामिल करके 2024 की रणनीति तैयार की जाए। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, ये ऐलान करने के बाद खुद कांग्रेस पार्टी की ही मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। जी हां, अगर बात की जाए यहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम की, जो प्रियंका गांधी के काफी करीबी हैं, वो यहां पर खासा नाराज नजर आ रहे हैं और इसी बीच बड़ा खुलासा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर के किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नाम लिए बिना कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे लीडर हैं जो हिंदू नाम से नफरत करते हैं और पार्टी को वामपंथ के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को वंदे मातरम और भगवा से भी नफरत है। देखिए, उसके बाद बहुत सारे कांग्रेस के नेता यहां पर आने लगे और सोशल मीडिया पर कमेंट करने लगे कि ये बीजेपी में जाने वाले हैं, ये बीजेपी में शामिल होने वाले हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, इसलिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं ताकि बीजेपी में शामिल हो जाएं। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये तो उन्होंने कहा नहीं कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी का सच जो है वो देश के सामने रखा, तो इसमें क्यों ये टैग लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? क्या कांग्रेस पार्टी अपना सच यहां पर नहीं सुन सकती? जब सच्चाई का ऐसे सामना होता है, जब खुद के नेता पूरी दुनिया को सच्चाई बताते हैं कि ये कांग्रेस की सच्चाई है, इनके बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो हिंदू से नफरत करते हैं, इनको भगवा से नफरत है, इनको वंदे मातरम से नफरत है, तो आखिरकार कांग्रेस उस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? और ये जो कहा गया कि पार्टी को वामपंथ के रास्ते पर ले जा रही है कांग्रेस, वही वामपंथ जिसने केरल में कई सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया है वो पूरा देश जानता है। किस तरीके से वहां पर जो है पॉलिटिकल हत्याएं हुई हैं आरएसएस से जुड़े लोगों की, कांग्रेस से जुड़े लोगों की, जो वामपंथ ने की है। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है साफ तौर पर, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कहा कि ये पार्टी को वामपंथ की तरफ ले जाना चाहते हैं, यानी कि कांग्रेस उसके आगे भी सरेंडर कर रही है। और कहीं ना कहीं ये इशारा अगर आप सीधे तौर पर समझें तो कन्हैया कुमार की तरफ था। कन्हैया कुमार को शामिल कर लिया गया है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में और ये इशारा उसी तरफ था। और भी इसमें कई नेता आ सकते हैं सामने। बहुत सारी ऐसी क्लिपिंग्स हैं जहां पर कांग्रेस की जनसभा में ये कहा गया है कि ये जो है हिंदुत्ववादियों और हिंदुओं के लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया गया है वो पूरा देश जानता है। आज सोशल मीडिया में फ्लोट भी हो रहा है और ये कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से कहा गया है। खुद अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए तो उनकी भी एक बार स्टेटमेंट थी कि अगर यहां पर मोदी को दोबारा लाया तो सनातन धर्म का राज स्थापित हो जाएगा। अरे आपको दिक्कत क्या है सनातन धर्म से? पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, पूरी दुनिया को यहां पर रास्ता दिखाने का काम सनातन ने किया है। लेकिन आज जब ये शब्द कांग्रेस पार्टी ने ही कहे थे, आज आईने की तरह उनके सामने आ रहे हैं, तो उसमें उनको दिक्कत हो रही है। बहरहाल, इसी बीच अगर बात की जाए आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल नहीं किए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर जो सवाल पूछे जा रहे थे, उसके जवाब में उन्होंने कांग्रेस पर अपनी भड़ास निकाली है और कहा है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को ये नफरत है, हिंदू नाम से, वंदे मातरम से भी नफरत है। कांग्रेस पार्टी के जो है यहाँ पर उन्होंने बताया कि कुछ नेता जो हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को पसंद करते हैं। आचार्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह भी लिखा कि पार्टी के कुछ नेताओं को मेरी वेशभूषा और तिलक से चिढ़ है, जिन्हें मैं इस जन्म में नहीं छोड़ सकता। आप अगर देखेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम जो अटायर पहनते हैं, बिल्कुल साधु संत की तरह, टीका भी वो लगाते हैं, उसको लेकर भी उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे नेताओं को इससे भी नफरत है कि मैं इस अटायर में क्यों रहता हूं, मैं तिलक क्यों लगाता हूं। और इस पर उन्होंने खुलासा किया कि इस जन्म में तो मैं इस चीज को छोड़ नहीं सकता। और ये भी उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा किया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को पसंद कर रहे हैं कुछ नेता। अब सब जानते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग का लिंक किसके साथ है। जब 2016 में जेएनयू में ये नारे सुनने को मिले, उसमें भी जब सवाल पूछा जाता है सामने तो कहा जाता है कि नहीं देखो कभी नारे नहीं लगे, लेकिन वो वीडियोस हर जगह हैं। फिर उसमें पूछा जाता है कार्रवाई क्यों नहीं। दिल्ली में किसकी सरकार थी उस समय? आम आदमी पार्टी की सरकार, जो कि अभी तक चल रही है। दिल्ली सरकार ने परमिशन नहीं दी थी, उनकी परमिशन के बिना नहीं केस आगे बढ़ सकता था। सच्चाई ये है, इस फैक्ट को सामने कोई नहीं लाएगा क्योंकि उनको सूट नहीं करता, उनके पॉलिटिकल एजेंडा को सूट नहीं करता है। लेकिन यहां पर इशारा कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार की तरफ था।
जो उस समय JNU-SU के प्रेसिडेंट थे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के, उनकी अध्यक्षता में। और क्या था ऐसा आखिरकार 9 फरवरी को क्या हुआ? सब जानते हैं 9 फरवरी को क्या था। फांसी दी गई थी आतंकवादी को, और यहां पर ये नारे लग रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वो अफजल गुरु जिसने देश में लोकतंत्र के मंदिर पर हमला किया था, उसका कर्ता धर्ता अफजल गुरु था। उसके समर्थक और उसके लिए ऐसे प्रोटेस्ट निकालने वाले लोग आज जब कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस से सवाल उठेंगे, कांग्रेस पार्टी से। क्या आप तो कहते हैं हम सबसे पुरानी पार्टी, हमारा इतना बड़ा इतिहास रहा है, हमारी वजह से देश आगे बढ़ा है। तो आज ऐसे लोगों की जरूरत क्यों है आपको, जो यहां पर देश के अंदर रह करके सवाल उठाते हैं, आजादी के नारे लगाते हैं, आजादी उनको चाहिए। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए यहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम की, खुद भले वो इसमें शामिल नहीं हो पाए, लेकिन कुछ नेताओं का उन्होंने जिक्र भी किया, उनको बधाई भी दी। सलमान खुर्शीद, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, कुमारी शैलजा, राजीव शुक्ला, इन सबको, शशि थरूर, इन सबको शामिल होने में बधाई भी दी। लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े किए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि केवल CWC में ज्वाइन होने को लेकर के ही सवाल नहीं उठाए गए हैं, और भी यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं। अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी का एक प्रमुख चेहरा, वो ट्विटर पर अपना एक फोटो डालते हैं जिसमें डायरी पर कुछ लिख रहे हैं और आगे कैप्शन में डालते हैं कि अध्ययन लेखन मनन 2030 का मिशन। तो कांग्रेस पार्टी के ही इतने बड़े नेता अशोक गहलोत को घेरने का काम आचार्य प्रमोद कृष्णम करते हैं और उन पर सवाल उठाते हैं और कोट करते हुए लिखते हैं कि भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूट खसोट और खनन, नासिर जुनैद की हत्या, लाल डायरी और गमन, ये सवाल उठ करके सामने आएंगे। और इस बार आप बीजेपी या और किसी दल को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सवाल खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर से उठ रहे हैं अशोक गहलोत पर। उस पर क्या जवाब देंगे? और बार बार लोगों की प्रतिक्रिया ये भी आ रही है कि इसमें क्या मोहब्बत की दुकान खोलने निकलेंगे राहुल गांधी। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि हाल ही में जो INDIA गठबंधन बनाया गया, अलग अलग दलों को शामिल किया गया, उन पार्टियों पर भी सवाल उठाया है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम की अगर बात की जाए तो संबल में कल्की धाम के पीठाधीश्वर हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, और क्योंकि वो पीठाधीश्वर हैं कल्की धाम के, तो वहां पर जो इस समय मंदिर का निर्माण हो रहा है उसको लेकर के 2 दिन पहले ही उन्होंने जो बड़ा खुलासा किया और कहा कि अखिलेश सरकार ने कल्की मंदिर निर्माण पर रोक लगाई थी, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई थी। अब इसमें सभ्य जो है यहां पर तथ्य रखे गए सामने कि कैसे आज जो यहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि इनको हिंदुओं से नफरत है, इसका पहले भी वो प्रमाण दे चुके हैं कि कैसे हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम ये लोग लगातार करते रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि संबल के गांव इंचड़ा कंबो में जो है कल्की धाम मंदिर के निर्माण से जो है उच्च न्यायालय ने रोक जो है वो हटा दी। इस पर वहाँ पर जहाँ एक तरफ खुशी का माहौल था, तो वहीं मीडिया से जब बातचीत की वहाँ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 2 दिन पहले ही, उन्होंने कहा कि दिसंबर 2016 में श्री कल्की धाम के निर्माण पर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए रोक लगवा दी थी। उस समय सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने पाप किया था और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया था। और ये देखिए, लोग अभी क्यों बोलेंगे कि ये बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद में उन्होंने कहा था कि इस मंदिर का निर्माण जो है कई वर्षों में पूरा होगा, और आगे ये भी कहा था कि मंदिर के शिलान्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई राजनेताओं को आमंत्रित करेंगे। ये शायद कांग्रेस पार्टी को जो है सही नहीं लगा, लेकिन संसद के समय भी आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है वो यहाँ पर सरकार के साथ नजर आए थे। क्यों? क्योंकि देश में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री, और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ के मुख्यमंत्री, उनको आमंत्रित करना, ये कहीं ना कहीं इनकी जो ब्रॉडर पिक्चर है पॉलिटिक्स की, वो उसको दर्शाता है कि राजनीति में अलग अलग दल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब कुछ ऐसा काम हो, कुछ ऐसा शुभ काम हो, तो उसमें सब जो है मिलकर के साथ आने चाहिए। बहरहाल अब ये जो इशारा किया गया है आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से,
कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार की तरफ था। नाम हालांकि उन्होंने नहीं लिया, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा और भी चीज़ें कही कि इनको वंदे मातरम से नफरत है, मेरे टीका लगाने से नफरत है, इनको भगवा से नफरत है। कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम यहाँ पर किया गया है आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से। इस पर आपको क्या लग रहा है? और साथ ही साथ जो अशोक गहलोत को घेरने का काम उन्होंने किया है लाल डायरी के माध्यम से, इस पर आपकी जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एचटीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।